हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी नई क्लास में। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास है कक्षा 12 गणित और इसकी प्रश्नावली 4 की जो विविध प्रश्नावली है आज की क्लास में हमने उसका हल लिया है। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा कि सिद्ध करो सारणी का जो मान है वो थीटा से स्वतंत्र होना चाहिए। तो हमें दिया है एक सारणी। तो देखिए, जो भी विविध प्रश्नावली होती हैं उससे संबंधित एक न एक प्रश्न अक्सर बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलता है। तो हमें दिया है सारणिक x माइनस साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स माइनस एक्स 1 कॉस एक्स 1 और x, ये हमें सारणिक दिया है। यहाँ से हमें x का जो मान है ज्ञात करना है जो थीटा से स्वतंत्र हो। तो इसका प्रसार कर लेंगे। यहाँ पर होता है प्लस माइनस प्लस r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। तो r1 को हम लिखेंगे x माइनस और प्लस। तो पहला हमारा x यहाँ आ जाएगा साइन एक्स और यहाँ आएगा कॉस एक्स। अब पहली रो और पहले कॉलम को छिपाएंगे तो x ही गुना होगी माइनस एक्स है तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के, यहाँ भी माइनस होता है बीच में। अब 1 की 1 से गुना होगी तो 1 आ जाएगा। आगे दूसरे कॉलम को छिपाएंगे और पहली रो को, तो x ही गुना होगी माइनस साइन एक्स है तो यह आ जाएगा माइनस के साइन x इंटू एक्स माइनस और कॉस ही गुना होगी 1 से तो आ जाएगा माइनस के कॉस एक्स प्लस कॉस जो था ये। आगे अब तीसरे कॉलम को छिपाएंगे तो 1 की गुना होगी माइनस साइन एक्स है, माइनस साइन एक्स माइनस होता है कॉस की गुना माइनस तो प्लस हो जाएगा एक्स कॉस एक्स। एक्स की गुना अंदर करेंगे तो हो जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर घात 3 माइनस एक्स माइनस साइन की गुना करेंगे अंदर तो माइनस के माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू एक्स प्लस अंदर गुना करेंगे तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे कॉस का अंदर गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और प्लस के एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये ऐसे ही रहेगा माइनस एक्स की घात 3 माइनस के एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स यहाँ भी है और यहाँ एक्स कॉस स्क्वायर है तो यहाँ से हमने कॉमन लिया तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और ये घटाने पर 0 हो जाएगा। तो माइनस के एक्स की घात 3 माइनस एक्स प्लस एक्स और देखिए एक सरसमी का बन रही है, इसका मान होता है 1 तो यहाँ से घटाने पर ये 0 हो जाएगा। तो माइनस के एक्स की घात 3 जो क्या होगा थीटा से स्वतंत्र है, स्वतंत्र है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 2 है हमारा, एक सारणिक दिया है और यहाँ से हमें सारणी का मान ज्ञात करना है। तो आइए करते हैं इसको बिल्कुल आसान तरीके से। तो देखिए जो सारणिक दिया हमें तो R1 में कॉस एल्फा, यहाँ भी कॉस एल्फा यहाँ भी और यहाँ बटे में आ जाएगा नहीं है तो, और R3 में साइन एल्फा यहाँ बटे में लिखेंगे। तो हम R1 से कॉस एल्फा तथा R3 से साइन एल्फा कॉमन लेने पर तो कॉस एल्फा बाहर आएगा R1 से तथा R3 से साइन एल्फा बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा R1 में कॉस बीटा कॉस बीटा और यहाँ बचेगा साइन बीटा और यहाँ साइन के बटे में आ जाएगा साइन एल्फा इंटू बटे कॉस
एल्फा। बाकी R2 ऐसे लिखेंगे। अब R3 से हमने साइन अल्फा बाहर ले लिया है कॉमन, तो कॉस बीटा बचेगा, और यहाँ भी साइन बीटा, और यहाँ कॉस एल्फा के बटे में आ जाएगा साइन अल्फा। अब R1 में से R3 घटाएंगे, तो ये लिखेंगे R1 माइनस R3 लिखेंगे। R1 में ये कॉस एल्फा इंटू साइन एल्फा ऐसे चलेंगे। तो देखिए R1 में से हम घटा रहे हैं R3 को, लिखेंगे R1 में, तो एल्फा कॉस एल्फा से कॉस एल्फा घटाएंगे तो 0, यहाँ से साइन बीटा से साइन बीटा घटाया 0, और ये क्या बन जाएगा माइनस के, इसको हम लिखेंगे टेन एल्फा, और ये कॉट बन जाएगा, और इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस के कॉट एल्फा। बाकी सेम ऐसे ही लिखेंगे, कोई चेंज नहीं करना, क्योंकि हमने R1 और R3 में क्रिया की है। ये ऐसे ही आ जाएगा, और ये बन जाएगा 0, और ये हो जाएगा कॉट एल्फा। अब कॉस एल्फा और साइन बीटा ऐसे रहेंगे। तो R1 में देखिए, R1 से हम क्या करें, कॉमन ले सकते, तो यहाँ लिखेंगे R1 से माइनस के टेन एल्फा माइनस कॉट एल्फा हमने कॉमन ले लिया, कॉमन लेने पर, क्योंकि यहाँ तो 0 0 है, तो ये आ जाए कॉस एल्फा साइन एल्फा ऐसे चल, बीटा ऐसे ही चल रहे हैं, सॉरी ये एल्फा है, तो ये आ जाएगा माइनस टेन एल्फा माइनस कॉट एल्फा। तो क्या बचेगा, यहाँ आ जाएगा 1, यानी 0 0 0 1 बच जाएगा जब ये बाहर आ गया। तो बाकी माइनस के साइन बीटा ऐसे रहेगा, और कॉस बीटा भी ऐसे रहेगा, और यहाँ पे हमारा 0 है, और ये कॉस बीटा, और ये आ जाएगा साइन बीटा, और ये कॉट एल्फा। अब R1 के सापेक्ष हम प्रसार करेंगे, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो ये पहली रो और तीसरा कॉलम हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, ये जो बाहर चल रहा है कॉस एल्फा साइन एल्फा इंटू माइनस के टेन एल्फा माइनस कॉट एल्फा। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या पहली रो और तीसरा कॉलम कैंसिल होगा, तो माइनस के साइन बीटा कॉस बीटा साइन अल्फा, ये हमारा बच जाएगा। कॉस एल्फा इंटू साइन अल्फा ऐसे चलेगा। इसको देखिए हमने तोड़ लिया, टेन अल्फा को साइन अल्फा बटे कॉस एल्फा लिख सकते हैं, माइनस कॉट को लिखेंगे कॉस एल्फा बटे साइन अल्फा। अब इनका हम क्या करें, मान ज्ञात करें सारणी का, तो ऐसा तिरछी गुना करेंगे आपस में, तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और यहाँ माइनस होता है कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस एल्फा इंटू साइन एल्फा ब्रैकेट, यहाँ भी भिन्न वर्णी कैंची वाली गुना करेंगे, तो माइनस के साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बटे नीचे नीचे गुना, यानी कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा ब्रैकेट बंद। अब देखिए यहाँ से माइनस अगर हम कॉमन ले, तो हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, ये ऐसे चलेगा कॉस एल्फा इंटू साइन एल्फा। अब यहाँ से भी हम माइनस लेंगे कॉमन, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस बाहर लिया तो प्लस हो जाएगा अंदर, और बटे में कॉस एल्फा इंटू साइन अल्फा। अब देखिए ये एक सरसमी का बन रही है,
तो माइनस के 1, ये तो 1 माइनस तो कॉमन ले रखा हमने, गुना 1, इस सरसमी का मान 1 आ जाएगा। तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, क्या बचा हमारा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और ये भी एक सरसमी का, इसका मान 1 आ जाएगा, 1 बटा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। साइन अल्फा से साइन अल्फा, कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कैंसिल, तो क्या बचा 1। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न 2 है हमारा, सॉरी 3। ए इनवर्स हमें दिया है तथा बी बराबर 1 सारणिक हो तो ए इंटू बी का इनवर्स का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही मोस्ट सवाल है बोर्ड परीक्षा के लिए। अब देखिए हमें दिया है ए इंटू बी का इनवर्स, और ये बराबर होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ए इनवर्स हमारे पास है, ये बी इनवर्स हम ज्ञात करेंगे और इनकी आपस में फिर गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो बी इनवर्स ज्ञात करने के लिए पहले हम बी का मान ज्ञात करेंगे, ए यानी संभव है इनवर्स या नहीं। तो पहली रो के सापेक्ष प्रसार करेंगे, यानी 1 आ जाएगा, प्लस होता है पहले, फिर माइनस और फिर प्लस। ये हमने पहली रो का प्रसार कर लिया। अब पहली रो पहले कॉलम को छिपाएंगे तो 1 की गुना 3 से 3 आ जाएगा, माइनस होता है यहाँ भी। अब गुना करेंगे -2 की 0 से 0। अब दूसरे कॉलम को छिपाएंगे 1 की गुना -1 से, तो माइनस का 1, और 0 की गुना 0 से -0 आ जाएगा यहाँ। तीसरे कॉलम को छिपाएंगे -2 गुना -1 प्लस के 2 माइनस 0 की 3 से गुना 0। तो माइनस की यहाँ पर 1 की गुना 300 की तो 3 आ जाएगा माइनस, और -2 की -1 से गुना होगी तो +2, -2 की गुना +2 से तो माइनस के 4, 3 और 2 5 -4, तो बी का मान आ गया है 1। तो इसलिए बी इनवर्स संभव है। अब हम क्या करेंगे, इसका एडजॉइंट ज्ञात करेंगे। के लिए हम पहले जो बी हमारा सारणिक है उसके सहखंड करने पर, तो पहले हम ज्ञात करें B11, उसके बाद B12, और फिर आगे ज्ञात करेंगे B13। ऐसे ही आगे को B21, B22 और B23। फिर आगे हम ज्ञात करेंगे B31, B32 और B33 का मान। अब A11 के लिए पहली रो पहले कॉलम को छिपाएंगे तो 3 का 3, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 3। अब देखिए क्रम सम है तो यहाँ प्लस आएगा। अब पहली रो दूसरे कॉलम को छिपाएंगे तो माइनस का 1, ये 0 हो जाएगा, -1 0। अब देखिए इनका क्रम विषम है तो माइनस आएगा, इसको हल करेंगे माइनस माइनस प्लस का 1। तीसरे कॉलम को छिपाएंगे और पहली रो को तो -2 और गुना -1, ये आ जाएगा प्लस के 2। अब यहाँ क्रम सम है तो यहाँ प्लस रहेगा। अब हम ज्ञात करना है हमें B21, यानी दूसरी रो और पहले कॉलम को छिपाएंगे। दूसरी रो पहले कॉलम को तो 1 की गुना 2 से 2 आ जाएगा माइनस, दूसरी रो पहला कॉलम। अब -2 की -2 से गुना तो ये आ जाएगा प्लस के 4। हल करेंगे यहाँ से 2 माइनस के 4, और एक क्रम विषम है इनका तो ये आ जाएगा माइनस और माइनस के 2, ये हो जाएगा प्लस के 2। अब दूसरी रो और दूसरे कॉलम को तो 1 की गुना 1 से 1 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, -0। हल करेंगे आ जाएगा यहाँ से 1। क्रम सम है तो प्लस आएगा। अब दूसरी रो तीसरा कॉलम तो -2 की गुना करनी है हमें 1 से, माइनस के 2, ये 0 हो जाएगा, -0। अब देखिए इनका क्रम विषम है तो माइनस आएगा, -2 और ये माइनस प्लस के 2 हो जाएगा। अब B31, यानी तीसरी रो तीसरा पहला कॉलम 0 से गुना करेंगे 2 की तो ये आ जाएगा 0। तीसरी रो पहला कॉलम
अब 3 की गुना -2 से, तो एक माइनस यहाँ होता है, माइनस के 6, ये हो जाएगा माइनस प्लस 6। क्रम कैसा है, सम है तो प्लस ही रहेगा। अब तीसरी रो दूसरे कॉलम को छिपाएंगे, ये 0 और प्लस के 2, 0 माइनस प्लस 2 बराबर -2, क्रम विषम है तो ये प्लस हो जाएगा। तीसरी रो तीसरा कॉलम, 3 ही करना 3, 2 ही करना 2, 3 ही करना 3 और 2 ही करना 2, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 3 और 2 5। यहाँ सम है क्रम तो ये प्लस हो जाएगा। अब एडजॉइंट बी, यानी B11 का मान है 3, B12 का मान है +1 और B13 का मान है 2। ऐसे ही B21 का मान है +2, B2 का मान है +1 और +2, और यहाँ पर 6, 2, 5, और इसका हमें क्या करना है, परिवर्त। तो यानी पंक्ति को लिखेंगे कॉलम में 3 1 2 2 1 2 6 2 5, ये हमारा आ गया है एडजॉइंट बी। इसलिए बी इनवर्स बराबर एडजॉइंट बी बटा सारणिक बी का मान। तो अब देखिए, अभी हमने एडजॉइंट बी ज्ञात किया है 3 3 1 2 2 1 2 6 2 5, और सारणिक बी का मान जो आया था हमारा, वो आया था 1 1, तो छिप जाएगा। तो इसलिए हमारा बी इनवर्स क्या हुआ, 3 1 2 2 1 2 और 6 2 5, ये आ गया हमारा बी इनवर्स। अब हमें ज्ञात करना है a इंटू बी का इनवर्स। अब देखिए a इंटू बी का इनवर्स बराबर होता है, चूंकि a इंटू बी का इनवर्स बराबर होता है b का इनवर्स इंटू a का इनवर्स। अब a इनवर्स हमें दिया था, b इनवर्स हमने ज्ञात कर लिया है, तो इनकी आपस में गुना करेंगे, यानी b इनवर्स है 3 1 2 2 1 2 6 2 5, गुना करेंगे a इनवर्स है, a इनवर्स है 3 -15 5 -1 6 -2 1 -5 2, इनका गुना करेंगे। तो पहली रो की गुना करनी है हमें पहले कॉलम से, फिर दूसरे कॉलम से, फिर तीसरे कॉलम से। 3 की गुना करेंगे 3 से, ये हो जाएगा 9। 2 की गुना -15 से, -30। 6 से गुना करेंगे 5 ही, 6 पंजे 30 हो जाएगा। अब इसी रो की गुना आगे दूसरे कॉलम से -3 लिखेंगे पंक्ति में, और 2 छंग 12, 2 छंग 12, और 6 का गुना करेंगे -2 से, तो ये हो जाएगा -12। अब इसी रो के आगे कॉलम से 3 ही करना 3, 3 ही करना 3, 2 पंजे 10 माइनस के हो जाएगा, और 6 दूनी 12 प्लस के। अब दूसरी रो की गुना करेंगे, 3 ही करना 3, 15 ही करना 15, 3 ही करना 3 -15, और 2 पंजे 10। अब इसी रो की गुना दूसरे कॉलम से -1, 6 का ना 6 प्लस के 6 आ जाएगा, और 2 दूनी 4 माइनस के। अब आगे इसी रो की तीसरे कॉलम से 1 ही का ना 1, 1 पंजे 5, 1 ही का ना 1 -1 पंजे 5, और 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब तीसरी रो की गुना करेंगे पहले कॉलम से, 2 तिया 6, और 2 की गुना -15 से, तो माइनस के 30, और 5 पंजे 25। आगे दूसरे कॉलम से माइनस का 2 और प्लस के 12, 5
दूनी 10 माइनस के। आगे तीसरे कॉलम से 2 एकना 2, 2 एकना 2, 2 पंजे 10 माइनस के और 5 दूनी 10 प्लस के। अब इनको हम हल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ये प्लस माइनस 0 तो 9 बचेगा, यहाँ से ये माइनस 0 तो माइनस के 3, और यहाँ से 15 15 में से 10 गए तो 5 बचेंगे प्लस के। यहाँ से 13 माइनस के 2 बचेगा, यहाँ से माइनस के 5 तो प्लस का 1 और माइनस, और ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ से 25 6 31 प्लस का 1 और ये 12 और ये भी 12 तो ये 0 हो जाएगा, और 10 और 2 12 तो 2 बचेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आगे प्रश्न 5 है हमारा, एक सारणिक दिया हमें और उसका मान ज्ञात करना है। तो आइए करते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो यहाँ हम C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 को लिखेंगे। जो हमारा कॉलम है C1 C2 C3, इनको प्लस करके C1 में लिखेंगे। तो x यहाँ भी है और x यहाँ भी, तो 2x और y यहाँ भी, तो 2y हो जाएगा, यानी 2x प्लस 2y। यहाँ भी 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y। C2 और C3 को ऐसे ही लिखेंगे, ये ऐसे ही आ जाएगा। अब देखिए C1 में हमारा कॉमन है तो ये लिखेंगे C1 से 2x प्लस 2y कॉमन लेने पर, तो कॉमन लेंगे यहाँ से 2x प्लस के 2y कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा C1 में 1 1 1 y x प्लस y x x प्लस y x y ऐसे रह जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, R1 में से R2 को घटाएंगे तथा R2 में से R3 को घटाएंगे। तो 2x प्लस 2y ऐसे रहेगा, घटाएंगे R1 में से R2 को R1 में से घटाएंगे, लिखेंगे R1 में 0। ऐसे ही यहाँ घटाएंगे तो क्या बचेगा, y में से x प्लस y को घटाएंगे तो माइनस के x बचेगा और यहाँ पर y बचेगा। अब R2 में से R3 को घटाना है तो यहाँ 0 हो जाएगा R2 में, यहाँ पर y बचेगा और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस y। R3 को ऐसे ही लिखेंगे। अब C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो प्रसार करेंगे तो 2x प्लस 2y ऐसे रहा, यानी पहले कॉलम और तीसरी रो कैंसिल हो जाएगी तो क्या बचेगा माइनस के x y x माइनस y बच जाएगा। यहाँ से इसका मान ज्ञात करेंगे तो कैंची वाली गुना करेंगे, यानी माइनस x ये गुना करेंगे x माइनस वाई से, माइनस बाई स्क्वायर हो जाएगा ये 2x प्लस के 2y माइनस के x स्क्वायर प्लस के xy माइनस बाई स्क्वायर 2x प्लस 2y ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ से हमने क्या देखा, हमने माइनस कॉमन ले लिया बाहर तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के xy प्लस के बाई स्क्वायर, और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x, ये माइनस आगे आ जाएगा x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस के xy प्लस बाई स्क्वायर। तो इस रूप को हम लिख सकते हैं x की 3 प्लस y की 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न 6 एक सारणिक दिया है और हमें इसका मान बतलाना है। तो देखिए अक्सर इस प्रकार का सवाल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है और ये करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। R1 में
लिखेंगे R1 माइनस R2 करके, तथा R2 में से R3 घटाएंगे, यानी R1 में से हमें घटाना है R2 को, लिखेंगे R1 में 0, और यहाँ से x प्लस वाई को घटाएंगे x में से तो माइनस के y, और ये हो जाएगा 0। अब R2 में से R3 को, 1 में से 1 को घटाएंगे 0, x को घटाएंगे तो यहाँ बचेगा y, और x प्लस वाई को घटाएंगे माइनस करेंगे y से तो ये हो जाएगा माइनस के x, क्या बचेगा 1, R3 ऐसे ही आ जाएगा x प्लस वाई। अब C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो पहली कॉलम और तीसरी रो कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा माइनस के y 0 माइनस x। यहाँ से इसका मान ज्ञात करेंगे, माइनस x से गुना होगी माइनस y से तो प्लस के xy, माइनस y की गुना 0 से तो 0, तो क्या बचेगा हमारा xy, यही हमारा आंसर हो जाएगा।